दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, भारतीय डाक विभाग द्वारा बिना किसी परीक्षा के सरकारी नौकरी प्रदान करने हेतु नौकरी की अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर उपलब्ध है। इसके तहत भारतीय डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के 40,889 रिक्त पद जारी किए गए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन को पूरा कर सकते हैं। इसमें 23 सर्कल हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट की सहायता से 27 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक पूरा करना है। जो भी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की इस आवेदन प्रक्रिया के लिए इच्छुक और पात्र हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत छात्र अपनी श्रेणी एवं राज्यों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन को पदों के अनुसार पूरा कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है, जिसमें आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आवेदकों को उनकी योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्त किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर कुछ ही दिनों के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आवेदकों को रिक्त पदों पर नौकरी दिया जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। मैंने अपने पिछले वीडियो में इससे संबंधित सभी जानकारी दी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिए। इस फॉर्म को भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, फीस क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन कितनी होगी, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। इस प्रकार से मैंने विस्तृत रूप से उस वीडियो में समझाया हुआ है, जिसे आप पहले जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको लगे कि आपके लिए सही है तभी आप फॉर्म को भरिए। मैं आज की इस वीडियो में उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताने वाला हूं कि इस जीडीएस के फॉर्म को हम ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं GDS और इंटर कर देते हैं। इंटर करते ही सामने एक लिंक आ जाता है, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, सभी स्टेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है। जिस भी स्टेट में हमको भरना है वहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से अपना डिवीजन सेलेक्ट करके व्यू पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। व्यू पोस्ट पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में उन सभी जगहों की जानकारी दी गई है जहाँ के लिए ये पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ से हम इच्छित पोस्ट को छांट कर अपना नंबरिंग करके रख सकते हैं, ताकि आगे चल के काम आ जाए। ये किसी के लिए 50 हो सकते हैं, किसी के लिए 55 हो सकते हैं, किसी के लिए 5 भी हो सकते हैं। इसकी संख्या हर डिवीजन के लिए अलग अलग हो सकती है। फिलहाल अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम वापस चलते हैं अपने होम पेज में और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है। इसमें यहाँ पर ऊपर में एक नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट कीजिए। तो चलिए, हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भरने के लिए बोला जा रहा है। मोबाइल नंबर पहले डालते हैं और वैलिडेट मोबाइल नंबर में क्लिक करते हैं। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक OTP चला जाता है मोबाइल पर। OTP आने के बाद यहाँ पर डाल देते हैं और सबमिट OTP पर क्लिक कर देते हैं। ये मोबाइल वेरीफाइड हो गया। अब ईमेल ID डालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, ईमेल ID डालते हैं और वैलिडेट मेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही मेल पर भी एक OTP जाएगा। चलिए, ओके करते हैं। मेल खोलते हैं। अब देखिए, मेल में जाने के बाद यदि नहीं दिखाई देगा तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए OTP आ चुका है। चलिए, इसको खोलते हैं। ये OTP है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके वहाँ पर वापस जाकर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सबमिट OTP में क्लिक कर देता हूँ मैं। ये भी वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालना है। नाम को आप 10वीं कक्षा के मार्कशीट में जो लिखा है सेम टू सेम आपको लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम भी मार्कशीट में दी गई जानकारी के अनुसार ही भरना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चलो एंटर करते हैं। यहाँ पर हम किस कैटेगरी के लिए भर रहे हैं उसको चूज कर लेते हैं। यहाँ हम सर्कल अपना सेलेक्ट करते हैं। सर्कल की लिस्ट यहाँ पर सामने आ जाती है। जैसे ड्रॉप डाउन में हम क्लिक करते हैं, देखिए अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है। हम 10वीं किस साल पास हुए हैं उस सन को यहाँ पर डालेंगे। तो मार्कशीट में रहता है, उसको आप देख कर डाल सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करके सन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस सन में हम 10वीं को पास किए हुए हैं। और यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ बगल में दिख रहा है उसको लिख कर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही
यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। चलिए ओके बटन दबा देते हैं। पहला काम हो गया हमारा। अब ये पेज ओपन हो गया है। अब जो जो चीज छूट गया है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आधार नंबर भरना है। चलिए आधार नंबर यहाँ डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। यदि यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भरना पड़ेगा और सेलेक्ट PWD सब कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, हम नो करके आगे बढ़ गए हैं। वेदर एम्प्लॉयड, कहीं आप जॉब आप करते हैं क्या? यदि जॉब करते हैं तो यस भरिए और नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप 10वीं किस लैंग्वेज में पास किए हुए हैं। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप जॉब में हैं? हाँ तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पर अपलोड फोटो, फोटो का आप देख सकते हैं साइज 200 × 330 पिक्सल में हमको 50 KB से छोटा रख के अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए मैं फोटोशॉप में स्कैन करके रखा हुआ हूँ। इसका मैं डुप्लीकेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि फोटो साइन एक ही पेज में है। इस यहाँ क्रॉप में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना बताया है, 200 और 230। तो यहाँ मैं 200 भर देता हूँ, 200 पिक्सल PIX और यहाँ 230 पिक्सल और रिजल्वेशन 200। चलिए क्रॉप करते हैं। मैंने फोटो क्रॉप कर लिया। थोड़ा सा लाइट वाइट सेट कर देते हैं, ओके करते हैं और इसको फिर सेव एज वेब डिवाइस में करते हैं ताकि हम इसके साइज को सेट कर सकें। यहाँ पर देखिए ये मैंने सेट कर दिया। हमको 30 KB से कम ही रखना है ताकि ये जल्दी से अपलोड हो जाए। एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं और यहाँ मैं सेव कर देता हूँ। अब इस प्रकार साइन को भी क्रॉप करना है। यहाँ देखिए साइन के लिए 140/60, ये भी 20 KB का रखना है, 200 DPI में रखना है। चलिए यहाँ भी सेट कर लेते हैं। साइन को क्रॉप कर लेते हैं। इसको भी सेव एज करके इसका हमको 10 से 15 के बीच में ही सेट कर लेते हैं, 20 तक नहीं जाने देंगे और इसको सेव कर लेते हैं। उसी फोल्डर में मैं सेव कर दे रहा हूँ साइन नाम से। अब यहाँ आते हैं, चलिए अपलोड कर देते हैं उसको। फोटो अपलोड हो गया, साइन भी अपलोड हो गया। चलिए अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, ये मेरे से छूट गया था, भर रहा था, भरते भरते छूट गया था। चलिए फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है। यहाँ देखिए लैंग्वेज जो है हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं ये पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाती है जो हम अभी भरे थे। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके फिर से दोबारा सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का नंबर भी आ चुका है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिख रहा है प्लीज कीप इट फॉर फर्दर रेफरेंस, इसकी आवश्यकता बाद में पड़ सकती है, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए कंटिन्यू टू अप्लाई में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही देखिए पहला प्रोसेस पूरा हो चुका है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है भरा मिल गया। अब यहाँ पर फिर से हमको सर्कल को सेलेक्ट करना है। त्रिगण में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्कल यानी कि स्टेट है, ये पहला स्टेप पूरा हुआ है। चलिए सबमिट में क्लिक करते हैं। फिर से मोबाइल पर OTP एक गया हुआ है, OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा हमको। चलिए OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद कैप्चा टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने से अब सेकंड पेज अपना ओपन हो गया। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर अपने को एड्रेस डालना है। यहाँ पर उस बोर्ड को सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से हमने 10वीं पास किया है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट है, तो आपका जो भी रहेगा उसको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर हिंदी स्पेशल है तो मैं हिंदी स्पेशल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मार्क डाल देता हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स का मार्क डालते हैं। उसके बाद सोशल साइंस का मार्क डाल लेते हैं। यहाँ देखिए फिर सेलेक्ट का ऑप्शन है। अब उसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश जनरल है। उसके बाद संस्कृत सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो फंडामेंटल सब्जेक्ट है दोस्तों, ये लगभग सभी के में रहता है। नीचे CGPA का ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आपका CGPA है तो आप उसको डाल सकते हैं, वरना ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़िए। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने से पहले अपने मार्क को दोबारा से अच्छी तरह से मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अपना तीनों प्रोसेस लगभग पूरा हो गया, सब चीज यहाँ पर दिख गया है। अब यहाँ पर अपने को सेलेक्ट डिवीजन फिर से सेलेक्ट करना है कि उस स्टेट में जितने भी डिवीजन है उसमें से किस डिवीजन के अंतर्गत हम अप्लाई करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट अपने पास ओपन हो गई है, जो मैं आपको शुरू में दिखाया हुआ था। यहाँ इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस। यहाँ देखिए उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट खाली हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए हम अनरिजर्व चुने हैं तो केवल अनरिजर्व ही दिखाई दे रहा है, हिंदी चुने हैं तो हिंदी का ही दिखाई दे रहा है। तो उस गांव का नाम को हम पहले सेलेक्ट करेंगे जिसको हम अच्छी तरह जानते हों, या फिर जहां पर इस जॉब के लगने की संभावना सबसे अधिक हो, उसका प्रेफरेंस नंबर हम 1 डालेंगे और फिर उससे कम वाले को 2 डालेंगे, उससे कम वाले को 3 डालेंगे। इसी तरह आपको जितनी भी मर्जी हो आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी पेज को ओपन करके देख लीजिए कि किस किस गांव के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी है, कौन आपके घर से नज़दीक है, या फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां को यदि हम 1 चुनते हैं तो चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने विवेक के अनुसार इसका सिलेक्शन कीजिए।
यहाँ जिस जिसको जानता हूँ मैं उसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ और बाकी जो बच जाएंगे उनको मैं सीरियल क्रम में कंटिन्यू नंबरिंग कर दूंगा। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपकी प्रायोरिटी जो है जॉब पाना ही है तो आप सभी को भर दीजिए, कहीं न कहीं लग ही जाएगा। यदि लग गया तो बाद में आप अपना ट्रांसफ़र करवाते रहिएगा। पहले तो नौकरी लगना मेन होता है, जैसे भी करके जॉब पहले लग जाए। इसीलिए आप किसी को मत छोड़िए, सबको देखिए। अब मैं कंटिन्यू भरते जा रहा हूँ, जो जो ब्लैंक छूट गया है सबको। चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम का बचत हो। तो मैं कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट है। चलिए उसको भी मैं लिख देता हूँ। अब इसके बाद अच्छी तरह से देख लेने के बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यह आ जाता है, देखिए फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए ऊपर से नीचे तक और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या पीडीएफ के रूप में सेव करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जीडीएस के फॉर्म को कम्प्लीटली भर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की और कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। यदि मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी है, कुछ गलत एंट्री हो गया है या प्रेफरेंस चुनने में कुछ छूट गया हो या आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस को हम बदल दें, तो इस कंडीशन के लिए 17 से 19 तक 2 दिन के लिए ये करेक्शन का विंडो खुलेगा। उस समय आप करेक्शन कर सकते हैं। अब प्रेफरेंस को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए और सब जितने भी प्रेफरेंस आपके लिए दिए गए हैं सभी प्रेफरेंस को नंबरिंग कर दीजिए ताकि कोई भी चीज़ मत छूटे और आपके नौकरी लगने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। जिन लोगों का फीस लगता है उनके लिए क्या करना है, सामने में आप देखे होंगे जब भी आप पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ फीस पेमेंट का ऑप्शन रहता है। फीस पेमेंट के इस ऑप्शन पर जैसे ही हम अपना माउस कर्सर ले जाते हैं, यहाँ पर चेक फीस स्टेटस का एक ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है। इस पेज में हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने पर यदि आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है, इसका मतलब है आपको फीस नहीं लगने वाली। यदि आपको फीस लगना है तो यहाँ पर फीस पटाने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे, जहाँ से आप फोन पे, वॉलेट, पेटीएम वगैरह जो भी उसमें सुविधा दी रहेगी उसके अनुसार आप फीस को जमा कर लेंगे, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। यदि आपको फीस लग रही है और आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, आप समझ रहे हैं कि मेरा तो फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिख दिया गया है कि जब तक फीस वालों का फीस पेमेंट नहीं होगा तब तक फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं माना जाएगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको फीस उसमें जमा करना अनिवार्य है, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फीस वाले सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और चेक स्टेटस में स्टेटस चेक करके फीस पेमेंट का जो भी ऑप्शन आता है आगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, जिसका भी मैंने फॉर्म भरा है उसमें किसी का फीस नहीं लगा है, तो उसके बारे में आपको कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप करते जाएंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इजाजत चाहता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।